उत्तानपाद का वंश कल सुना, अब प्रियव्रत का वंश सुना रहे हैं कि प्रियव्रत इतने प्रतापी थे कि इन्होंने सोचा कि हमारे रात होने से बहुत से लोग 12 घंटे अंधकार में बर्बाद कर देते हैं, इसलिए रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने ऐसा ज्योतिर्मय रथ बनाया कि रथ के प्रताप से इन्होंने रात को ही दिन में बदल दिया और 7 दिन तक दिन ही रहा, रात नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने जब समझाया कि बेटा रात भी बहुत जरूरी है, प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, बस उपयोग करना ठीक से आना चाहिए। सब्जी में नमक न गिरे तो भी सब्जी बर्बाद, बेकार, और सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा गिर जाए तो भी सब्जी बेकार। अब जितनी जरूरत है उतना डालो तो सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। इसलिए हर चीज उपयोगी है, बस उपयोगितानुसार उसका सही सदुपयोग करो। बात समझ में आ गई? तो 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना प्रियव्रत के प्रताप से हो गई। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, शाक द्वीप, ऐसे 7 द्वीप बने। जम्बू द्वीप के राजा बने आग्नेन्द्र, इनके 9 बेटा हुए तो जम्बू द्वीप के 9 खंड हो गए। इलाव्रत खंड, केतमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रासुर खंड, अजनाभ खंड। इन्होंने एक एक खंड का राजा एक एक बेटे को बना दिया। अजनाभ खंड के राजा बने नाभि। नाभि महाराज के घर में साक्षात ऋषभ देव का प्रादुर्भाव हुआ। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी के राज्य में पानी बरसाना बंद कर दिया इंद्र ने ईर्षा के कारण। तो ऋषभ भगवान ने अपने योग बल से अपने आप ही पानी बरसा लिया। तो इंद्र शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव जी से कर दिया। इंद्र की बेटी से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया ऋषभ देव जी ने। अपने 100 पुत्रों को बैठा करके दिव्य उपदेश दिया और अपने सबसे बड़े बेटे भरत को राजा बना दिया और परमहंस बन के विचरण करने लगे। एक अरहन नाम के राजा ने ऋषभ देव जी के व्यवहार आचरण का अनुकरण किया, उसी से जैन मत की स्थापना हो गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भरत जी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया और बड़े पुत्र को राजा बना करके भजन करने चले गए, परंतु भजन करते करते इनकी आसक्ति एक मृग के बच्चे में हो गई और इतनी अधिक आसक्ति हो गई कि मृग का बच्चा जब बड़ा हुआ तो जंगल में भाग गया और उसी को रोते रोते याद करते करते ढूंढते फिरे। जब कहीं नहीं मिला तो उसी की याद में प्राण त्याग दिए। इतना प्रेम हो गया। मरते समय जिसको याद करोगे वही बनोगे। अंते यामती सागति। फोटो खींचते समय चेहरा जैसा होगा वैसा ही फोटो आएगा। बहुत से लोग बहुत सावधानी से बैठ जाते हैं, फोटो खींच रहा है और ऐन वक्त पर फोटो खींचते समय आंख झपक जाती है तो अंधा फोटो आ जाता है। और कभी किसी का ध्यान ही नहीं होता फोटो पर, फिर भी फोटो खींच करके बहुत बढ़िया आ जाता है। उसी प्रकार से जिंदगी भर साधना करते करते अंत में चिंतन बिगड़ गया तो जीवन बिगड़ गया, अगला जन्म बिगड़ गया। और जीवन भर जो भी कुछ किया हो पर अंत समय में यदि भगवान का सुमिरन हो गया तो अगला जन्म सुधर गया। ऐसे ही जैसे फोटो खींचते समय चेहरा जैसा होगा वैसा आएगा, ऐसी मरते समय जैसा चिंतन होगा वैसा ही जन्म मिलेगा। तो मरते समय मृग को याद किया तो अगले जन्म में मृग बन के पैदा हो गए, और भजन के प्रताप से याद बनी रही तो मृग का शरीर त्यागा, अगले जन्म में ब्राह्मण शरीर मिल गया। तो निर्णय लिया अब हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पागलों जैसा व्यवहार करने लगे दुनिया से बचने के लिए।
तो माँ बाप ने पागल समझ के नाम रख दिया जड़ भरत। माता पिता पधार गए तो भाइयों ने इनकी खटिया खेतों में डाल दी। जरूरत पड़ी सो महाराज जी को ही उठा के ले गए। और जैसी बलि चढ़ाने लगे कि भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार छीन के बलि चढ़ाने वाले डकैतों की ही बलि ले ली, सबकी गर्दन उड़ा दी। भरत जी बच गए और उठ के चल दिए। राजा रघुगण पालकी में जा रहे थे, उनका जड़ भरत जी बोले है तो ब्राह्मण ही पर खतरनाक बिल्कुल नहीं है। तो महाराज ये बताओ, सुख दुख या शरीर को नहीं होता तो कैसे होता है? जैसे चूल्हे पर बटलोही रखी, बटलोही में पानी भर के चावल डाल दिए तो आग की गर्माहट से बटलोही गर्म होगी, बटलोही गर्म होगी तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो चावल खदकेगा और चावल भीतर तक पक करके भात बन जाता है। स्थाल्यग्नितापाद पयसोभितापः तत्तापतस्तंडुल गर्भरंध्री देहेन्द्रियश्वासय सन्निकर्षात् तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधात्। ठीक इसी प्रकार से जब शरीर में दर्द होगा तो इंद्रियों को होगा, इंद्रियों को कष्ट की अनुभूति होगी तो मन में पीड़ा होगी, मन में पीड़ा होगी तो शरीर के भीतर ही तो आत्मा है, तो आत्मा को कष्ट कैसे नहीं होगा? तब जड़ भरत जी हंसते हुए बोले, राजन तुम महामूर्ख हो और विद्वानों की बातें सुन सुन करके विद्वानों में बैठ करके कुछ आत्म तत्व की चर्चा करना सीख लिया, पर आता कुछ नहीं। क्योंकि तुम दृष्टांत जो दे रहे हो वो सावयव पदार्थों का दृष्टांत है और घटा रहे हो निरवयव आत्मा के साथ। जैसे आप पानी, चावल, बटलोही, आग को देख सकते हो, छू सकते हो, ऐसे आत्मा को न तुम देख सकते हो न छू सकते हो, इसलिए दृष्टांत ही असंगत हो गया। आत्मा का स्वरूप तो आकाश की तरह समझो। आकाश को जैसे आप न पकड़ सकते हो, न काट सकते हो, न जला सकते हो, ऐसी आत्मा का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ऐसे जब समझाया तो रघुगण का कल्याण हो गया। इसलिए कहते हैं जो सुख लव सत्संग, क्षण भर के सच्चे संत का सत्संग मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। रघुगण का थोड़े से सत्संग में ही कल्याण हो गया। इसी प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरज हुए। परीक्षित ने कहा महाराज थोड़ा भूगोल खगोल के बारे में बताओ। तो बताया ये पृथ्वी में 7 द्वीप हैं और 7 समुद्र हैं। 7 लोक ही नीचे हैं, 7 लोग ही ऊपर हैं। नीचे के हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ऊपर हैं भू, भुवा, स्व, मह, जन, तप और सत्य। नीचे से ऊपर तक 50 करोड़ योजन विस्तार का ब्रह्मांड होता है। ग्रहों की गति बतलाई, ग्रहों की चाल। परीक्षित ने जब पूछा महाराज इसमें ये बताओ, ये पापी लोग जो मर के नरक में जाते हैं वो नरक किधर है? सुखदेव जी बोले नरक हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे। 28 प्रकार के महानरक होते हैं। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, असिपत्रमन, सूकर, मुख, लाला, भक्ष, बैतरणी, ये सब नरकों के नाम हैं। जो दूसरों के धन संपत्ति को हरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, वो तामिस्त्र नरक में जाते हैं, या तांबे के समान आग में तपी हुई भूमि पर उन प्राणियों को पटक दिया जाता है। घर में आए हुए मेहमान और अतिथि को जो क्रोध भरी आंखों से देखता है कि कौन बना के खवाए, उसको वज्र तुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां गीद उसकी आंख नोच के खा जाते हैं। ये सब नरकों की यातना का वर्णन है। एतत अहम एतत मम, मैं और मेरा करके जो
दूसरों से द्रोह करके, कपट करके, छल करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो रौरव नरक में जाते हैं, जहां रुरु नाम के जानवर उनके शरीर का मांस नोच नोच करके खाते हैं। वो रौरव नरक की यातना है। ऐसे भयानक नरकों का वर्णन सुन के तो परीक्षित घबरा गए। नरक तो बहुत खतरनाक है महाराज, इनसे बचने का उपाय क्या है? सुखदेव जी कहते हैं इनसे बचने का एक ही उपाय है, और वो है प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित। आपने कोई भी पाप किया है उसका प्रायश्चित कर लो, पाप यहीं साफ हो जाएगा। शरीर क्या है? वस्त्र है। वस्त्र में दाग लग जाए तो सफाई करनी पड़ेगी। अपने हाथ से साबुन लगा के साफ कर लोगे तो ठीक, नहीं तो है धोबी घाट। पर धोबी घाट धुलाई तो करता है कपड़े की, और धुलाई के साथ साथ धुनाई भी खूब करता है। धोबी कपड़े पर दया नहीं करेगा। आप अपने हाथ से धोगे तो प्यार से धोगे। उसी प्रकार अपने पाप का प्रायश्चित आप खुद करोगे तो आराम से हो जाएगा, नहीं करोगे तो यमराज बैठे हैं फिर सफाई करने के लिए। परीक्षित ने कहा तो एक साबुन आप ही हमें बढ़िया सा बता दो कि हम सारे दाग अपने हाथ से ही साफ कर लें। सुखदेव जी कहते हैं तो एक साबुन है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कास्नेन निहार भास्कर। परीक्षित, जिस प्रकार से अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधेरा तभी जाता है जब भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। उसी प्रकार पापों के भी खूब सारे प्रायश्चित हैं, पर सबसे बढ़िया प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान का नाम लेने से सारे पाप साफ हो जाते हैं। कलयुग में तो विशेष ही नाम की महिमा है। हरेर नामैव केवलम। बोले महाराज कोई प्रमाण है कि एक बार प्रभु का नाम लेने से सारे पाप साफ हो गए हों? बोले बिल्कुल है, बताओ। तब कहते हैं सुनो, एक सत्य इतिहास सुनाते हैं। एक ब्राह्मण देवता था, नाम था अजामिल। पर एक बार जंगल में समिधा लेने गया और उसने एक वैश्या को किसी के साथ विहार करते देख लिया। उसकी सुंदरता पर इतना दीवाना हो गया कि अपनी पत्नी, पुत्र, परिवार सबको छोड़ छाड़ के उसी के साथ चला गया। उसी के संग रहने लगा। उसके द्वारा कई बच्चों को पैदा किया और सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के कहने पर नारायण रख लिया। समय बीता और मरने का समय जब आया अजामिल का, तो काले काले यमदूत इस पापी को पकड़ने आए। जो काले यमदूतों को देखा तो डर के मारे चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। तो भगवान के पार्षदों के कान में आवाज पड़ी, अरे भगवान का भक्त कोई संकट में है भाई। तो दौड़ पड़े भगवान के 4 पार्षद और यमदूतों में मार धक्का दूर फेंक दिया। बोले खबरदार जो इससे हाथ लगाया। यमदूतों ने कहा तुम 4-4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, पहले ये बताओ। विष्णु दूतों ने कहा तुम काले कलूटे कहां से आए हो, पहले तुम बताओ। तब बोले हम यमराज के दूत हैं, ये महापापी था इसलिए पकड़ने आए। और आप लोग कौन हैं? बोले हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम आ जाते हैं। देखा नहीं तुमने कितनी जोर से चिल्ला रहा था कि नारायण बचाओ, इसलिए हम बचाने आ गए। विष्णु दूतों ने कहा तुम धोखा खा गए, ये तुम्हारे नारायण को नहीं, ये तुम्हारे नारायण का नाम भी नहीं जानता। ये अपने बेटा नारायण को बुला रहा है। इसका बच्चा है, उसका नाम नारायण। विष्णु दूतों ने कहा इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। इसके बच्चे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया होगा,
किंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम हजारों साल पहले से है। तो फैसला हो जाए ये नारायण नाम किसका माना जाए। एक बात कान को खोल के सुन लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट है, तुम्हें ज्ञान हो या न हो, पर जो छुएगा उसे करंट लगेगा। आग में जलाने की शक्ति है, तुम्हें ज्ञान हो या न हो, जो आग पकड़ेगा वो जलेगा। जहर में मारने की शक्ति है, तुम्हें ज्ञान हो या न हो, जो पिएगा वो मरेगा। उसी प्रकार भगवान के नाम में तारने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या न हो, और मरते समय यदि प्रभु का नाम आपके मुंह से निकला तो कल्याण होके ही रहेगा। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी लो। भाय को भाय अनख आलस हूँ, भाय को भाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल इस दस हूँ, नाम जपत मंगल इस दस हूँ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण लाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। साक्षात भगवान भी अपने मुख से अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते। अद्भुत है नाम की महिमा। यमदूतों को बहुत समझाया पर उनको समझ नहीं आया, तो वो पिटाई करी के छोड़ छाड़ के यम के दूतों को भागना पड़ा। यम के दूत भाग गए तो भगवान के पार्षद भी छोड़ के चले गए। पर अजामिल ने ये सब बातें सुनी तो उसको वैराग्य हो गया कि मैं तो सचमुच बेटे को ही बुला रहा था, किंतु बेटे के बहाने गलती से प्रभु का नाम निकल गया तो मैं बच गया, और सचमुच हरि को पुकारा होता तो भगवान जाने क्या हो जाता। तुरंत हरिद्वार में गया, गंगा के किनारे निरंतर नारायण का भजन करके अजामिल मुक्त हो गया। उधर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया, महाराज हो गई नौकरी, अब नहीं करेंगे। क्यों? बोले आपकी आज्ञा से हम वारंट लेके गए थे उसको पकड़ने के लिए, पापी अजामिल को। वहां 4 लोगों ने आके हमको मार के भगा दिया। किस बात पर? बोले उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा। यमराज ने तुरंत यमदूतों के मुंह पे हाथ धर दिया, खबरदार, ये प्रभु का पावन नाम दोबारा अपने मुंह से यहां मत लेना। क्यों? क्या हो गया? ऐसा क्या इस नाम में? यमदूतों से यमराज बोले तुमने गलती से उसने बेटे के बहाने प्रभु का नाम लिया तो तुम उसे छू नहीं पाए, और प्यार से प्रभु को पुकारा होता तो तुम उसे देख भी नहीं पाते। इससे ज्यादा नाम का चमत्कार मैं तुम्हें और क्या बताऊं? यमदूतों ने कहा तो हमें तो सिर्फ इतनी बात बता दो, आज के बाद हम किसको लेने जाया करें? यमराज बोले अच्छा नोट करो, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद सिर एकदापि तानानयन्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से प्रभु का नाम न निकले पकड़ के लाओ मेरे पास।
जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का चिंतन न करे, पकड़ के लाओ मेरे पास। जिनका माथा मुरलीधर माधव के चरणों में न झुके, पकड़ के लाओ मेरे पास। बाकी लोगों से हाथ मत लगाओ। अब यहां एक प्रश्न उठता है, यदि एक बार नाम लेने से ही सारे पाप भस्म हो जाते हैं, तो हम रोज राम राम जप रहे हैं, हमारे पाप क्यों नहीं कट रहे? उसका एक कारण है, नाम लेते ही तो सारे पाप भस्म हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर हम जब कोई पाप करते हैं तो भस्मसात पाप पुनः बलवान हो जाते हैं। इसलिए अंतकाल पर जोर दिया। अंत में कहीं राम नाम लेकर के आप मर गए तो राम कहते ही प्राण निकल गए, पाप हो नहीं पाया, तो जो भस्म हो गए हैं वो जागृत नहीं हो पाए और एक नाम से काम बन गया। वैसे तो हम क्या राम राम तो जपते हैं, पर राम राम भी जपते हैं और पाप भी करते हैं। भागवत सुनने आए, खूब राम राम जपे, खूब कीर्तन किए, सारे पाप साफ, और जाते समय किसी के चप्पल ही पहन के चल दिए तो बाहर भी नहीं निकल पाए कि पाप फिर सिर पर सवार। इसलिए अंत पर जोर दिया गया। अंत समय, और अंत बहुत से लोग कहेंगे तो फिर अंत में ही इकट्ठा देख लेंगे। ये असंभव है। जिसने जीवन में भजन नहीं किया वो अंत में कर ही नहीं सकता। एक बुढ़िया जिंदगी भर उसने भजन नहीं किया, जब मरने लगी तो सांस तेज चलने लगी। बच्चे कथा सुन के गए थे, बोले दादी माँ राम राम जपो। महाराज जी कह रहे थे अंत में राम नाम कहने से कल्याण हो जाता है, राम राम बोल। बुढ़िया ताकत लगा के बोली बेटा मुंह पे बोलो ही ना जाए। बच्चे बोले जब इतना बोल गई तो राम राम क्यों नहीं बोल सकती, राम राम बोल। बोले बेटा मैं कहा करूं मुंह पे बोलो ही ना जाए। 2-3 बार बोली, पर बच्चे बड़े परेशान थे, बोले बुढ़िया बोल तो रही है पर राम राम नहीं बोलती। एक सज्जन बड़े होशियार थे, वो बोले देखो मैं बुलवाता हूं। हाँ करके बोले अच्छा दादी माँ ये बताओ आप क्या नहीं बोल सकती। सज्जन होशियार थे, उन्होंने प्रश्न ही उल्टा कर दिया कि जब मैं कहूंगा कि राम नाम आप क्या नहीं बोल सकती, तो बुढ़िया यही तो कहेगी कि मैं राम नाम नहीं बोल सकती। तो धोखे से ही सही राम राम तो निकलेगा बुढ़िया के मुंह से। तो उसने कहा अच्छा दादी ये बताओ आप क्या नहीं बोल सकती। बुढ़िया तुरंत बोली बेटा जो तू बोला वो चाहे बस वो ही ना बोल सकूं मैं। बुढ़िया इतना सब बोलती रही पर राम राम नहीं बोली। तो अंत राम कह आवत नहीं। जिसने भजन नहीं किया वो अंत में राम नहीं बोल सकता। अभी समय है, इसलिए जप लो जितना जप सकते हो, और जिंदगी भर का यदि हर बात में अभ्यास प्रभु के नाम का ले लोगे तो अंत में भी बात बन सकती है। इसलिए आइए मिलकर के सब मस्ती में गाइए। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रभु होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। प्रभु होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रभु होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम। जय हो।
अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, करि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम जय हो। हे नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के वानर, हे नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, 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 होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, जय हो। मीरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारे, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, हरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, खुल गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 राधे